नेक्स्ट है वो है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हम टोटल 4 रेशियो पढ़ने वाला है। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, नंबर 2 है टोटल असेट डेट रेशियो, नंबर 3 है ऑनर रेशियो यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो आप बोल सकते हो, और नंबर 4 है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मेरे हिसाब से एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ऑनर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मेरे हिसाब से एग्जाम में हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, लेकिन चारों एक बार हम पढ़ लेते हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशियो। बच्चों डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला बहुत इजी है, ये वर्ड पकड़ लिया, डेट इक्विटी यानी कि क्या करना है पता है, डेट अपन इक्विटी। फॉर्मूला जो है, जो हेडिंग है वही आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल डेट इक्विटी रेशियो है तो डेट अपन इक्विटी क्या रखना है, डेट अपन इक्विटी। लेकिन कौन सा डेट, लॉन्ग टर्म डेट। क्या है, लॉन्ग टर्म डेट। तो याद रखो डेट इक्विटी रेशियो की फॉर्मूला बहुत इजी है बच्चों, लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड या फिर प्रोप्राइटरी फंड। ये तीनों में से कोई भी नाम लिखो तो चल सकता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड या फिर प्रोप्राइटरी शेयर होल्डर फंड। तो यानी कि मैं समझूंगा बच्चों डेट इक्विटी रेशियो वर्ड को पकड़ लिया, डेट यानी कि कौन सा डेट, लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी यानी कि इक्विटी फंड या फिर शेयर होल्डर फंड या फिर प्रोप्राइटरी फंड। तो आप कोई भी यहाँ पे चीज लिख सकते हो। क्लियर। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बहुत इजी है, हेडिंग ही आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी है कि सर लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है, कि सर लॉन्ग टर्म डेट में क्या आता है और इक्विटी और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब यहाँ पे बच्चों हमने क्लियर लिख दिया है, लॉन्ग टर्म डेट का मतलब होता है बिजनेस के सारे लॉन्ग टर्म डेट, जिसमें आपका लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म दिया है लोन तो वो भी आ जाएगा, क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा, बैंक लोन भी आ जाएगा और लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी आ जाएगा। तो जितनी भी सारी लॉन्ग टर्म चीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म लोन है या फिर बैंक लोन है, ये सबका टोटल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि लॉन्ग टर्म डेट। तो बच्चों लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन या फिर कोई भी लोन या फिर बैंक लोन, ये चारों का मैं टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट। तो इजी है। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब क्या है, सारी बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो हम 1 साल के बाद पे करने वाले हैं, जिसमें ये लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लोन और बैंक लोन आ जाएगा। डिवाइड बाय इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटरी फंड या फिर ऑनर फंड, सबका मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों, मैं इक्विटी फंड बोलूं, शेयर होल्डर फंड बोलूं या फिर प्रोप्राइटरी फंड बोलूं, ये चारों का मतलब क्या होने वाला है, सेम, कट कॉपी पेस्ट, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। अब इक्विटी फंड कैसे फाइंड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व। अगर आपका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, यानी कि पीएनएल क्रेडिट, प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, और पीएनएल डेबिट। यहाँ पे मिस्टेक है बच्चों, पीएनएल डेबिट आ जाएगा, टाइपिंग कहीं का मिस्टेक हो जाती है। तो पीएनएल डेबिट यानी कि नुकसान है तो वो हम क्या करेंगे, माइनस। तो बच्चों इक्विटी फंड, शेयर होल्डर फंड और प्रोप्राइटरी फंड, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये फाइंड करने के तरीके, इक्विटी कैपिटल, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड कर देंगे, रिजर्व एंड सरप्लस ऐड कर देंगे, पीएनएल क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट ऐड कर देंगे और पीएनएल डेबिट का मतलब लॉस माइनस कर देंगे। ये प्लस माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा वो आपका बन जाएगा इक्विटी फंड, शेयर होल्डर फंड, ऑनर फंड, तीनों के नाम सेम है, वो आपका यहाँ पे रखना है। तो बहुत इजी फॉर्मूला, क्या, डेट इक्विटी, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म, डिवाइड बाय, यहाँ पे डिवाइड बाय कर दो इक्विटी फंड। लॉन्ग टर्म डेट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने समझा दिया, और इक्विटी फंड कैसे फाइंड करते हैं। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ आर कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। ये आपका जो क्वेश्चन है वही आपका फॉर्मूला हो गया, डेट अपन इक्विटी यानी कि डेट अपन इक्विटी, डेट कौन सा, लॉन्ग टर्म, तो वो चीज याद रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, डेट अपन इक्विटी। अब डेट में ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म डेट हमें लेना है। आगे क्वेश्चन में देखिए, तो क्वेश्चन में आपको नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, लॉन्ग टोटल लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी चीज दी है। अब कई सारे बच्चे कैसे करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व, डेट, लॉन्ग टर्म डेट, कहीं पे लॉन्ग टर्म डेट है नहीं, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कहीं पे है नहीं। बच्चों मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। आपको एक छोटा वर्किंग नोट बनाना है बैलेंस शीट का। ये बैलेंस शीट में यहाँ पे पहले लिख दो शेयर होल्डर फंड, फिर लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस,
फिर लिख दो नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर लिख दो करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। यहाँ पे लिख दो नॉन करंट असेट्स, यहाँ पे लिख दो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे लिख दो करंट असेट्स। तो यहाँ पे 4 चीज, यहाँ पे 3। इस शॉर्ट में लिख दो SF, RS, NCL, CL, NCA, NCI और CA, ये लिख दिया। जो जो चीज यहाँ पे दी है वो आपको यहाँ पे पुटअप करना है। कैसे? नॉन करंट असेट्स, तो नॉन करंट असेट्स यानी कि मेरा है 28 लाख। करंट असेट्स जो मेरा दिया है 17 लाख। टोटल लायबिलिटी दी है 15 लाख। बच्चों टोटल लायबिलिटी का मतलब होता है करंट और नॉन करंट दोनों का टोटल, करंट एंड नॉन करंट दोनों का टोटल होता है, वो होता है टोटल लायबिलिटी। तो इन दोनों का मुझे टोटल दिया है, वो दिया है 15 लाख। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये मेरी करंट लायबिलिटीज होती है, शॉर्ट टर्म होती है। क्या होती है? शॉर्ट टर्म। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये मैं तीनों का टोटल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा करंट लायबिलिटी। तो 90,000 प्लस 40 यानी कि 1,30,000, 1,30,000 प्लस 70 यानी कि मेरी जो करंट लायबिलिटी है वो हो गई 2 लाख। 15 लाख मेरी टोटल लायबिलिटी थी, 15 लाख टोटल लायबिलिटी थी, उसमें करंट लायबिलिटी 2 लाख है, तो बाकी का जो 13 लाख है वो कौन सा हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन सा हो जाएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर, टोटल 15 लाख है, उसमें से करंट कितना आया मेरा, इनका टोटल करके 2 लाख, तो बाकी का नॉन करंट कितना हो जाएगा? 13 लाख। अब बच्चों आप देखो, आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? आप चेक कीजिए, आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों इसका टोटल करो, अगर इसका टोटल करो तो असेट का टोटल होगा 28 प्लस 70 यानी कि 45 लाख। जितना असेट लायबिलिटीज का और असेट का होता है वो दोनों क्या होता है? इक्वल। तो इसका टोटल 45 लाख है, तो लायबिलिटीज का भी टोटल कितना होगा? 45 लाख। ऐसा बोलूंगा इन दोनों का टोटल 45 आ गया। 45 में से नॉन करंट और करंट कितना है? 13 प्लस 2 15। तो ऐसा बोल सकते हो बाकी का बच्चों ये होगा शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व। बाकी का क्या होगा? शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व। 45 में से मैं 15 माइनस करूंगा तो मेरा ये दोनों का जो टोटल है वो होगा 30 लाख। कितना होगा? 30 लाख। शेयर होल्डर प्लस रिजर्व करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शेयर होल्डर फंड। तो ये आपको बैलेंस शीट समझ में आया। असेट का टोटल क्या? 45, तो लॉजिकली लायबिलिटी का टोटल भी कितना होगा? 45। ये 45 में से मैंने ये 15 माइनस किया तो इसका टोटल कितना आ गया? 30 लाख। अब हमारे फॉर्मूले में देखो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसका दूसरा नाम है। तो वो मुझे मेरे पास है नॉन करंट लायबिलिटीज 13 लाख। कितनी है? 13 लाख। फिर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर होल्डर फंड और रिजर्व दोनों इंक्लूड होता है, वो है मेरे पास 30 लाख। कितना है? 30 लाख। तो बच्चों मैं 13 लाख डिवाइड बाई 30 करूंगा, 13 लाख डिवाइड बाई 30 करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 0.43:1। क्या आ जाएगा? 0.43:1। तो वहां पे मेरा डेट इक्विटी मुझे मिल गया कि मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो इक्विटी की कंपेयर में कितना है? 0.43। कितना है? 0.43। अगर परसेंटेज में निकालना है तो फिर आ जाएगा 43%, लेकिन फिर आपको यहाँ पे into 100 करना पड़ेगा। तो ये अगर आपको आता है, ये आपको चीज मिसिंग फिगर है, पुट अप द आइटम्स ही करना है। अगर आपको ये बैलेंस शीट शॉर्टकट में आ गया तो बच्चों आप कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या कर सकते हो? आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 18। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो, जिसमें आपको तुरंत ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मिलते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट है टोटल असेट डेट। क्या है? टोटल असेट डेट। यहाँ पे वर्ड को पकड़ लिए, टोटल असेट, तो पहले टोटल असेट्स डिवाइड बाय डेट, टोटल लॉन्ग टर्म डेट। क्या याद रखना है? टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। अब बच्चों फॉर्मूला ही आपका आंसर बन जाएगा टोटल डेट डिवाइड बाय डेट, लेकिन कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट। तो फॉर्मूला इजी है, क्या याद रखो? टोटल असेट डिवाइड बाय डेट, कौन सा डेट? लॉन्ग टर्म डेट। तो हो जाएगा बच्चों आपका टोटल असेट डेट रेशियो। अब लॉन्ग टर्म डेट कैसे फाइंड करते हैं इससे पहले मैंने समझा दिया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। क्या मिल जाएगा? लॉन्ग टर्म डेट। टोटल एसेट, बिजनेस की सारी एसेट्स, बिजनेस की सारी एसेट आपको क्वेश्चन में दी होगी। जो क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे मैंने बनाया है, नॉन करंट एसेट होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा या फिर करंट एसेट, ये सारी एसेट को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिर करंट एसेट, ये सबका टोटल कर देंगे और आए हम समझो
100 लाख, तो वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, टोटल असेट्स। तो बच्चों अभी तक हमने कितने फॉर्मूले किए, 2 फॉर्मूला याद रखना बहुत इजी है। टोटल डेट रेशियो, डेट अपन इक्विटी, क्या याद रखना है, डेट अपन इक्विटी। फिर टोटल असेट डेट, तो टोटल लॉजिकली क्या होगा, टोटल असेट डिवाइड बाय डेट। ये दोनों में कौन से डेप्ट आएंगे, लॉन्ग टर्म डेप्ट आएंगे। कौन से डेप्ट आएंगे बच्चों, लॉन्ग टर्म। तो ये हो गया आपका इजी तरीके से 2 फॉर्मूला। नेक्स्ट बच्चों थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला हम करते हैं, तो आपको ज़्यादा तरीके से इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब बच्चों जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन नंबर 19 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल असेट टू डेट रेशियो। क्या फाइंड करने को बोला है, टोटल असेट टू डेट। ये जो क्वेश्चन है उसमें आपका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल असेट डिवाइड बाय डेट। आप देख सकते हो टोटल असेट डिवाइड बाय डेट, लेकिन डेट कौन सा, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है वहां से आपका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल असेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। अब बच्चों क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। आपके पास शेयर कैपिटल अवेलेबल है, रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल है, नॉन करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है और करंट लायबिलिटीज अवेलेबल है। तो आपके पास ये सारी चीज अवेलेबल है। अब बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, ये शॉर्टकट आपको आगे जितने भी सम्स आएंगे उसमें काम आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक छोटा सा बैलेंस शीट बना दो। क्या करो, बैलेंस शीट बना दो, और वो बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दो एसएफ। एसएफ का मतलब होता है शेयर कैपिटल या फिर शेयर होल्डर फंड। फिर लिख दो रिजर्व एंड सरप्लस। क्या लिख दो, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर लिख दो एनसीएल यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेट, और फिर लिख दो सीएल। तो आपको लायबिलिटी का टोटल मिल जाएगा। सामने एसेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एनसीआई, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, तो यहां पे आपको टोटल मिल जाएगा। क्लियर। तो मैं सब बच्चों हो सकता हूं कि आपको एक वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाना है, फिर जस्ट आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे पुटअप करना है। तो ये नहीं, इससे भी ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो ये बैलेंस शीट आपको क्या कर देगा, वहां तक आंसर तक पहुंचा देगा। अब मेरे पास यहाँ पे शेयर कैपिटल है 30 लाख, तो बच्चों मैं यहाँ पे शॉर्ट में 38 लाख लिख रहा हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास 5 लाख है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी मेरे पास 10 लाख है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख। और करंट लायबिलिटी मेरे पास 5 लाख है, तो यहाँ पे लिखूंगा 5 लाख। अब इसका टोटल करो, 30 + 5 35, 10 45 + 5 50 लाख, तो ये मुझे मिल गया 50 लाख। क्या मिल गया, 50 लाख। लॉजिकली लायबिलिटी और असेट का दोनों का टोटल क्या होता है, सेम, तो असेट का भी टोटल क्या होगा, सेम। यहाँ पे आप देखो आपको असेट मिल गया टोटल 50 लाख। मैं समझूंगा ये असेट लॉजिकली टोटल असेट हो गया, तो टोटल असेट मुझे 50 लाख मिल गया। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज यानी कि आपके पास लॉन्ग टर्म डेट है वो कितना है, डायरेक्टली 10 लाख। तो 50 डिवाइड बाई 10, तो यानी कि आपका आंसर आ गया 5:1। क्या आंसर आ गया, 5:1। तो बच्चों बहुत ही इजी है, ये कंसेप्ट अगर आप करेंगे तो आगे जाके कोई भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो तो आपको काम आ जाएगा। यहाँ पे 4 चीज, यहाँ पे 3, वो शॉर्ट में आप याद रख लो तो क्वेश्चन कोई भी क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ना आपको असेट और लायबिलिटी अप्रोच याद रखना है, सिर्फ ये बैलेंस शीट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको याद रह जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल असेट टू डेट रेशियो। बहुत इजी तरीका है, जस्ट आपको ये वर्किंग नोट पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का दूसरा नाम क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो बच्चों ये हुई हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 19। नेक्स्ट जो बच्चों हमारा था वो ऑनर रेशियो। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सर ऑनर रेशियो का मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो के बच्चों फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है प्रोप्राइटरी रेशियो यानी कि प्रोप्राइटरी फंड या फिर ऑनर फंड। आप प्रोप्राइटरी पीएफ फंड में लिख सकते हो, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स इनटू 100। यानी कि आपकी जो असेट्स है ना, फॉर एग्जांपल आपकी फॉर एग्जांपल 10 करोड़ असेट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑनर का फंड का रेशियो क्या है, ऑनर की फंड का रेशियो क्या है, वो हमें ये फॉर्मूला से पता चलता है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स इनटू 100। अगर यहाँ पे 100 करोड़ है, डिवाइड बाय 10 इंटू ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा 10% यहाँ पे टैक्स है, किस में, टोटल असेट्स पे। तो प्रोप्राइटरी फंड का रेशियो बहुत ईजी है बच्चों, किस तरह याद रखना है, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स इंटू 100। अब कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर प्रोप्राइटरी फंड का मतलब क्या होता है। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया था, मैं इक्विटी बोलूँ, शेयर होल्डर फंड बोलूँ, प्रोप्राइटरी फंड बोलूँ, ऑनर फंड बोलूँ, सबका मीनिंग सेम है। इक्विटी, प्रोप्राइटरी, ऑनर, शेयर होल्डर फंड, सबका मीनिंग सेम है। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व,
अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऐड करेंगे और लॉस है तो लॉस माइनस करेंगे। ये सब का प्लस माइनस करके जो आएगा वो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, प्रोप्राइटरी फंड। क्या मिल जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड यानी कि ऑनर फंड। तो इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व, प्रॉफिट है, पीएनएल क्रेडिट है तो ऐड करेंगे और पीएनएल डेबिट यानी कि नुकसान है तो माइनस करेंगे। तो ये होगा हमारा ऑनर यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो। अब टोटल एसेट्स, टोटल एसेट आपको मैंने समझा दिया था बच्चों, बिजनेस की सारी एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, ये सब का हम टोटल कर देंगे। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, ये सारा चीज बैलेंस शीट का टोटल कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, टोटल एसेट्स है। जो टोटल एसेट्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ऑनर रेशियो की फॉर्मूला इजी है, प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। नेक्स्ट, अब बच्चों जो हमारा नेक्स्ट है वो इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में हमें क्या फाइंड करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या फाइंड करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो। बच्चों मैंने आपको एक रूल बता दिया था, कोई भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो उससे पहले आप जो भी क्वेश्चन पूछा है, जो भी फॉर्मूला पूछा है उसका क्या करो, आप फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड या फिर ऑनर फंड, प्रोप्राइटरी फंड या फिर ऑनर फंड डिवाइड बाय टोटल असेट्स। जो बैलेंस शीट में असेट्स है, जितनी भी असेट्स होती है उसका टोटल। अब बच्चों टोटल असेट फाइंड करना तो इजी है, जनरली मेजॉरिटी क्वेश्चन में दे दिया होगा, लेकिन प्रोप्राइटरी फंड कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने कंसेप्ट के वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया था, लेकिन आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे दूं। प्रोप्राइटरी फंड फाइंड करने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस अगर पीएनएल का प्रॉफिट हो तो और माइनस अगर पीएनएल का लॉस हो तो, ये सब चीज को आप एड लेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रोप्राइटरी फंड और फिर यहाँ पे अमाउंट आपको लिखना है। ये क्वेश्चन में आप देखो तो आपके लिए बहुत इजी है। कैसे, पर्टिकुलर अमाउंट आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बच्चों दे दिया है, बैलेंस शीट में आपको टोटल लायबिलिटी दे दिया 70 लाख एंड टोटल असेट दे दिया है। तो लॉजिकली यहाँ पे हमारी चीज में प्रोप्राइटरी में फंड में जो आती है वो हमें क्या करनी है बच्चों, ऐड करनी है। यहाँ पे आप देखो तो शेयर होल्डर फंड में पहला दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरी लिस्ट में आता है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, यस आता है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में लिख दूंगा 10 लाख। रिजर्व सरप्लस आता है, यस, तो रिजर्व सरप्लस बच्चों में लिख दूंगा 15 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आता है और करंट लायबिलिटी नहीं आता है, तो ये मुझे लेने की जरूरत नहीं है। नीचे है असेट्स, और असेट मुझे कौन सी लेनी होती है, टोटल, तो टोटल असेट भी मेरे पास अवेलेबल है, वो है 70 लाख। तो इजी है बच्चों। प्रोप्राइटरी फंड, प्रोप्राइटरी फंड्स इसका टोटल करो तो 20 + 10 30 और 45 लाख। तो मुझे प्रोप्राइटरी फंड का टोटल मिल गया 45 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, तो टोटल अगर हो गए एसेट्स वो है मेरी 70 लाख। तो बच्चों मेरे पास प्रोप्राइटरी फंड भी अवेलेबल है, साथ में क्या है, टोटल एसेट। अब मैं इसको डिवाइड करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा 45 लाख डिवाइड बाय 70 लाख, तो मेरे आंसर हो गए 0.64:1। क्या हो गया, 0.64:1। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑनर का फंड है वो टोटल एसेट के अकॉर्डिंग कितना है, 0.64। अगर आपको इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 भी कर सकते हो, तो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा 64%। तो ऑनर उसका टोटल एसेट में कितना परसेंट पार्टिसिपेट है, 64%। तो आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हो और पॉइंट में भी से निकाल सकते हो, इसमें आपका दोनों का क्या होगा, राइट होगा। तो बच्चों ये होगा हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरी फंड कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला PBIT, P फॉर प्रॉफिट, B फॉर बिफोर, T फॉर टैक्स, I फॉर इंटरेस्ट, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डायरेक्टली दे दिया होगा, डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इसका लॉजिक समझिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है वो 100 लाख है और जो इंटरेस्ट हम पे करते हो 10 लाख है, तो बच्चों कितना टाइम्स हुआ, 10 टाइम्स आया आंसर। उसका मतलब क्या होता है, मेरी जो प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी है वो इतनी 10 टाइम्स है कि 10 टाइम्स तक मैं क्या पे कर सकता हूँ, इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको ये दिखाता है कि आपकी प्रॉफिट की कैपेसिटी कितनी है, कितने टाइम्स तक आप क्या पे कर सकते हो, इंटरेस्ट पे कर सकते हो। वो रेशियो का नाम होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की फॉर्मूला बच्चों क्या रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन में आपको दे दिया होगा, डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट या तो बैंक लोन पे होगा आपकी क्वेश्चन में, 10 लाख का बैंक लोन दिया है और उसका परसेंटेज 10 है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख, या फिर आपको
डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया होगा, फॉर एग्जांपल 5 लाख डिबेंचर है और उसका 5% है इंटरेस्ट का रेट, तो 5 लाख का 5% करेंगे तो आपको उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको बच्चों डिटेल में समझ में आएगा। अभी आपका काम यही है, फॉर्मूला आप क्या करो, याद करो। तो बच्चों 4 फॉर्मूले किए हमने। पहला क्या, टोटल असेट डेट रेशियो, फिर हमने कौन सा किया, ऑनर रेशियो यानी कि प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड हमने कौन सा किया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और फोर्थ कौन सा था बच्चों हमारा, टोटल डेट अपन असेट्स वाला। तो 4 रेशियो बच्चों हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। चारों रेशियो के अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे बच्चों, तो आप यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन सारे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो इलस्ट्रेशन है वो इलस्ट्रेशन नंबर बच्चों 22 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ NK लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें क्या करना है बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो काउंट करना है तो उसकी फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जितने भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डिबेंचर में भी हो सकता है, बॉन्ड्स पे भी हो सकता है, या फिर बैंक लोन भी होता है। तो क्वेश्चन में जितने भी इंटरेस्ट दिए वो सब इंटरेस्ट यहाँ पे लिखना है। तो ऐसा बोल सकता हूँ, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्वेश्चन में देखो तो आपको 10% डिबेंचर दी है जिसकी वैल्यू है 10 लाख, 10% डिबेंचर दी है जिसकी वैल्यू है 10 लाख। तो बच्चों ऐसा बता सकते हो कि इंटरेस्ट है वो यहाँ पे लगेगा 10 लाख का, मैं 10% करूंगा तो डिबेंचर पे मुझे 1 लाख इंटरेस्ट पे करना है। डिबेंचर में कितना इंटरेस्ट पे करना है, 1 लाख। बैंक लोन 30 लाख है, तो बैंक लोन मेरी 30 लाख है, उसका भी मुझे 12% इंटरेस्ट पे करना है। 30 लाख का 12% यानी कि 3,60,000। तो टोटल मेरी जो इंटरेस्ट है वो है 4,60,000 जाएगा। कितना इंटरेस्ट जाएगा, 4,60,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो ये आपके पास चीज अवेलेबल है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो अवेलेबल है 20,70,000। इंटरेस्ट आपका टोटल इंटरेस्ट कितना आया 4,60,000। तो यहाँ पे बच्चों आप 4,60,000 आप इंटरेस्ट लिखेंगे। 20,70,000 डिवाइड बाय 4,60,000, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 4.5 टाइम्स। क्या आएगा, 4.5 टाइम्स। उसका मतलब आपके पास इतनी अर्निंग 4 टाइम्स जितनी है, तो आप क्या कर पाएंगे, 4.5 टाइम्स पे क्या कर पाएंगे, इंटरेस्ट पे कर पाएंगे। तो आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट को 4.5 टाइम्स क्या करता है बच्चों, कवर करता है। तो ये हुआ आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। एक ही चीज, किन किन चीज पे इंटरेस्ट आता है वो आपको दिखना है और वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। तो ये होगा हमारा पूरा सॉल्वेंसी रेशियो के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम बच्चों करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।